मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुलोचना रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम में सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल बीजेपी में शामिल। सुलोचना रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ दिग्विजय सिंह की करीबी भी मानी जाती थी। हालांकि साल 2018 में उन्हें और उनके बेटे को पार्टी ने बाहर कर दिया था, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी में वापसी कर दी। मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद नितेंद्र सिंह राठौर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया। हम भी उनके अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी की मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आज जोपड़ दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो पार्टी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान जनजातीय वर्ग को साधने की रणनीति पर चर्चा होगी। एमपी उपचुनाव में बीजेपी कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रही। इसी कड़ी में मुरलीधर राव संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पालक और संयोजक, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिला पदाधिकारी, पूर्व जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। उपचुनावों में पृथ्वीपुर से सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह ने नितेंद्र सिंह राठौर को प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी में दावेदारों को लेकर लड़ाई और सिर फुटअव्वल सड़कों पर है। अजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कृष्ण मुरारी मौके 200 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय में दबाव बना रहे हैं। वहीं पृथ्वीपुर से दावेदार अनीता नायक भी बीजेपी कार्यालय में दौड़ धूप कर रही हैं। उपचुनावों को लेकर भोपाल में कमलनाथ के घर पर पीसीसी पदाधिकारियों, चुनाव प्रभारी की मीटिंग हुई। बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि अब अंतिम निर्णय के लिए निर्णायक बैठक होगी। उन्होंने खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव को बेहतर उम्मीदवार बताया। कहा कि हाईकमान भी खंडवा लोकसभा से अरुण यादव के नाम पर राजी है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की तैयारियों को लेकर उपचुनाव प्रभारी और मंत्री भूपेंद्र सिंह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने सभी चारों सीटों पर जीत का दावा किया। खंडवा में मंत्री विजय शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री विजय शाह की जुबान फिसल गई और वो मानधाता के किसी भी पोलिंग बूथ पर बीजेपी के नहीं जीतने की बात कह गए। खंडवा से कांग्रेस के प्रबल दावेदार अरुण यादव के भाई सचिन यादव ने विजय शाह पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से सभी लोग दुखी हैं और ऐसे दुखी लोगों की पीड़ा जुबान पर आ जाती है। वन मंत्री विजय शाह ने जुबान फिसलने के बाद कांग्रेस के तंज पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गिद्धों के श्राप से गाय नहीं मरती। कांग्रेसियों की बेवजह खुश होने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के दौरे पर जाएंगे। सीएम मुंगेली में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा के सर्किट हाउस में सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा जिला अस्पताल में स्थापित किए गए नए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद दोपहर 12 बजे मुंगेली के लिए रवाना होंगे। मुंगेली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सीएम भूपेश बघेल विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्य भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी करते हुए भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुझे पर्यवेक्षक होने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी ने बिगुल फूंक रखा है। ऐसे में जब धर्मांतरण का विरोध करने और पादरी के साथ मारपीट के आरोपी 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जेल से रिहा हुई तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जेल से बीजेपी कार्यालय तक दोनों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता संजय सिंह और मनीष साहू ने बीते दिनों पुलिस वालों के सामने एक पादरी के साथ विवाद किया और मारपीट की थी।
छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम भूपेश बघेल गुट के करीब 30 विधायक ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि इतने विधायकों के दिल्ली पहुंचने को भूपेश बघेल का शक्ति प्रदर्शन नहीं समझना चाहिए। वहीं ज्यादातर विधायकों का कहना है कि वो निजी काम से दिल्ली पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों और मान्यों का दिल्ली पहुंचना जारी है। कल 6 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। वहीं पर कल सुबह 4 विधायकों के साथ महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक दिल्ली पहुंची। अभी तक 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम की कुर्सी के लिए मचे सियासी घमासान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कॉमेडी सर्कस करार किया। उन्होंने लिखा कि 2.5 साल से प्रदेश की जनता कांग्रेस की आपसी लड़ाई में पिस रही है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में सेवा समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राज्य में कुर्सी दौड़ चल रही है, विधायक अपना काम छोड़ दिल्ली जा रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री है समझ नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों की आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सिरे से नकार दिया है। कवासी लखमा ने भूपेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पौने 3 साल में प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने कई अच्छे काम किए हैं और आगे भी जारी रहेंगे। भोपाल में डेंगू के 5 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 385 हो गया। भोपाल में मिल रहे डेंगू मरीज हेमरेजिक फीवर के शिकार हो रहे हैं। इन मरीजों की नाक, आंख और दांत से खून आने लगता है। एमपी में विशेषज्ञों की माने तो समय पर सही इलाज नहीं मिलने पर यह हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। डेंगू के स्टेन की जांच के लिए सैंपल भोपाल से जबलपुर की NIB लैब में इस हफ्ते भेजे जाएंगे। दमोह का नवरात्रि के त्योहार की तैयारियों का जोर शुरू। दमोह में मूर्तिकार देवी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मूर्तिकार दिन रात एक कर भव्य प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। दमोह में बनने वाली प्रतिमाएं प्रदेश के कई शहरों में स्थापित की जाती हैं। दंतेवाड़ा के किरंदुल नगर पालिका में गांधी प्रतिमा का कवासी लखमा ने अनावरण किया और पालिका के अधिकारियों को विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए। रायपुर में गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया शुभारंभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्टून प्रदर्शनी लगाई गई। धमतरी के सटियारा गांव में बना है गांधी मंदिर। अहिंसा के पुजारी बापू की पूजा करते हैं लोग। रतलाम में गांधी जयंती पर बापू बनकर 51 बच्चों ने निकाली रैली। मास्क लगाकर कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया। दमोह में गांधी जयंती पर आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन को लेकर किया गया सत्याग्रह। त्रिमूर्ति पर अपने हक के लिए आदिवासियों ने नारेबाजी। कवर्धा में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर गांधी जयंती के मौके पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह। महिलाओं और नौजवानों ने मानव श्रृंखला बनाई। भीड़ हादसे में एक मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने उसके थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे के निशान के जरिए उसके आधार डिटेल निकालकर पहचान की। युवक के घर का पता निकल गया। इंदौर में गांधी जयंती के दिन भी अवैध तरीके से बेची गई शराब। पुलिस ने करीब 51,000 की शराब बरामद की। 2 गिरफ्तार। अंबिकापुर में मांगों को लेकर अंशकालीन कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बंगले का किया घेराव। रायपुर में महिला थानों को लेकर एसपी के निर्देश। महिला थाने में भी दर्ज होंगे रेप, छेड़खानी के केस। इससे पहले केवल पारिवारिक और दहेज प्रताड़ना के केसेस होते थे दर्ज। ग्वालियर चंबल संभाग में डेंगू का कहर। संभाग में 17 नए मरीज मिले, जिनमें से ग्वालियर के हैं 11 मरीज। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार। कोंडागांव में 4 गांवों की माध्यमिक शाला की हालत जर्जर। स्कूल में ही लगाई जा रही है बच्चों की क्लास। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। एसपी अभिषेक पल्लव के सामने 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कोरिया में 8 साल बाद भी चुनमुरी जलाशय सिंचाई परियोजना पूरी नहीं। बिना पर्यावरण क्लियरेंस के ही 17 करोड़ लगा दिए जाते हैं। फिर से मांगे जा रहे 30 करोड़। बैतूल जिला अस्पताल में डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगाकर लोगों ने किया हंगामा। अस्पताल के गेट पर ही धरने पर बैठे लोग कर रहे निलंबन की मांग। दमोह पुलिस ने करीब 10 से 50 हजार रुपए की अवैध शराब जब्त कर ली है। मौके से एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। सरगुजा में पुलिस जवानों से भरी प्राइवेट बस खाई में गिरी। 16 से ज्यादा जवान घायल, एक की हालत नाजुक। बैतूल के सारणी में बाइक फिसलने से युवती समेत 3 लोग घायल। युवक युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
लव मैरिज के लिए युवती को छिंदवाड़ा से भगा रहा था युवक, तभी सड़क हादसे का शिकार हुआ। खरगोन में मिनी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। रायसेन के महेश्वर गांव में तेंदुरी नदी में डूबे 2 नाबालिग, नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हादसा। जशपुर में अंधविश्वास के चक्कर में बड़े भाई और भाभी की हत्या के बाद थाने पहुंचकर दोनों ने सरेंडर किया। मंडला में संजय सोलंकी की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, जादू टोने के शक में हत्या की गई थी। छिंदवाड़ा में पुलिस और खनिज विभाग की कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन करते 3 डंपर जब्त। छतरपुर के 41 मजदूर यूपी में बंधक, यूपी पुलिस ने सभी मजदूरों को छुड़ाया, ग्रेटर नोएडा की कंपनी ने बनाया था बंधक। मजदूरों को 1 महीने का खाना भी नहीं दिया जा रहा था, मजदूरों ने कलेक्ट्रेट से संपर्क कर सुनाई आपत्ति, सभी को छतरपुर लाया गया। कोरबा में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन, राजस्व मंत्री ने वन उद्यान का किया उद्घाटन, लोगों ने किया पौधारोपण। उत्तराखंड के चमोली हादसे में नौसेना के 4 जवानों की मौत, 1 जवान और पोर्टर अभी भी लापता। त्रिशूल पर्वतारोहण के दौरान हादसा हुआ, रक्षा मंत्री ने शोक व्यक्त किया। भवानीपुर उपचुनाव में आज नतीजों का दिन, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी का चुनाव जीतना जरूरी, बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से है मुकाबला। गुजरात के गांधीनगर में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान, बीजेपी आप और कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर, 11 बोर्ड के 44 सीटों में डाले जाएंगे वोट, 5 अक्टूबर को नतीजे। 78 विधायकों की चिट्ठी के दावे को कैप्टन अमरिंदर ने कहा झूठ, पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं पर कसा तंज, कहा ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते पार्टी के नेता, सिद्धू की कॉमिक थिएटर्स की भावना से प्रभावित हो गई है कांग्रेस। हरियाणा पंजाब में धान खरीद को लेकर सरकार ने मानी किसानों की बात, आज से शुरू होगी धान की खरीद, किसानों ने वापस लिया आंदोलन। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने इशारों में भाई तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा कुछ लोग आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे, मेरे पिता जेल से रिहा हो गए लेकिन उन्हें पटना नहीं आने दिया जा रहा। पीएम मोदी के 5 अक्टूबर के लखनऊ दौरे को लेकर तैयारियां तेज, यूपी नगर विकास विभाग और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कानून व्यवस्था का दुरुस्त और ज्यादा करने के लिए सीएम योगी ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, बैठक में दिए सख्त निर्देश, कहा लापरवाही करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मनीष हत्याकांड की जांच तेज, गोरखपुर के निजी होटल में एसआईटी ने जुटाए सबूत, टीम ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन शुरू किया। हरियाणा और पंजाब में आज से धान की खरीदी शुरू, शनिवार को दोनों राज्यों में किसानों ने किया प्रदर्शन को देखते हुए खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने घोषणा की। भारत ने टीकाकरण में फिर से रचा कीर्तिमान, अब तक कुल 90 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन की डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जताई खुशी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार, केंद्र सरकार का 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए खुले धार्मिक स्थल, कोविड नियमों के साथ मिलेगी मंदिरों में एंट्री, कोरोना के चलते बंद थे मंदिर। अमेरिका में कोरोना से अब तक हुई 7 लाख से ज्यादा मौतें, 3.5 महीने में मौत का आंकड़ा 8 से 7 लाख पहुंचा। स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड में समुद्र तक पहुंचा ज्वालामुखी के अलावा पूरे इलाके में बादल छाए, जहरीले गैस निकलने का खतरा। रूस की आर्मी ने मनाया ग्राउंड फोर्स दिवस, थल सेना के 471 वर्ष पूरे होने पर शौर्य का प्रदर्शन। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, बिजली के बढ़ते बिल और पेट्रोलों की कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, शहर को अनलॉक करने की मांग, कोरोना के 27 नए मरीज। दुबई एक्सपो की शानदार शुरुआत, एक्सपो की थीम प्रगति के पथ पर भारत, इनोवेशन के बड़े सेक्टर के तौर पर किया गया प्रदर्शन। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत अगले हफ्ते होने की संभावना, सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा उम्मीद है कि कैसे डिसाइनमेंट को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके, इस पर आम सहमति बनेगी।